प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में हमने कोरोना महामारी का जो स्वरूप देखा है, उससे विश्व की सारी सरकारें और हम सब समाज में भी काफ़ी हतप्रभ। कोविड-19 पर आपको और अधिक जानकारी देने के लिए अब सुनते हैं हमारी विशेषज्ञ से हुई ये वार्ता। मैं डॉक्टर घनश्याम वर्मा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में स्किन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं आज आप सबको कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में कुछ बताने आया हूँ, कुछ सावधानियाँ बताने आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरल इन्फेक्शन जो कि चाइना से शुरू हुआ था और उसके बाद यूरोप में, फिर उसके बाद अमेरिका में और उसके बाद हमारे देश में भी ये इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, उससे हमें ये समझना नहीं चाहिए कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जबकि अब हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना है, ज़्यादा जागरूक रहना है और सावधानियों का पालन करना है। सबसे ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से परहेज़ करें, जैसे कि मार्केट, मॉल्स या हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जब तक ज़रूरी नहीं है तब तक हम अननेसेसरीली ना जाएं। और जब भी हम ऐसी जगहों पे जाना हमारा ज़रूरी हो जाता है तो हम मास्क प्रॉपरली पहने। मास्क को प्रॉपरली पहनना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नाक पे मास्क नहीं लगाते हैं और मास्क प्रॉपरली नहीं पहनते, तो मास्क नाक पे लगे, मुंह को पूरा अच्छी तरह से कवर करें और टाइटली बंधा रहे। दूसरी चीज़, जब भी हमने इन जगहों पे जाना है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जैसा कि कहा गया है, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। और उसी तरह से जब भी हम बाहर गए हैं तो हम हैंड हाइजीन का भी ध्यान रखें। अगर पानी, साबुन और पानी अवेलेबल है तो हम अब बीच बीच में साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं। अगर साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ को साफ रखने के लिए। इसी तरह से हमें कुछ रेस्पिरेटरी हाइजीन के पॉइंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि जब भी हमें कोई छींक आती है या खांसी होती है तो हम खुली हवा में छींके या खांसे नहीं, हम अपनी कोहनी या बगल में खांसें, ताकि इससे दूसरों को इन्फेक्शन ना जाए। और थूकना तो बिल्कुल मना है, कहीं भी सार्वजनिक जगह पे थूके ना, जो कि अब दंडनीय अपराध भी बना दिया गया है। और इसी तरह से अगर हमें हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है तो हम पहले तो हम अपने डॉक्टर जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे फ़ोन पे ही परामर्श लें। अगर फ़ोन पे वो हमें हॉस्पिटल ना आने को कहें तो हम उनकी कही गई जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करें। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों में देखा गया है कि वो स्वयं ही दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा खुद लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारा आग्रह रहेगा कि पेशेंट्स इन दवाइयों को खुद से ना लें, क्योंकि इन दवाइयों के कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं, जिसमें कि सडन डेथ्स तक रिपोर्टेड है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और इस इन्फेक्शन के बारे में एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में, और बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनमें ये एक खतरनाक इन्फेक्शन का रूप धारण कर लेता है। जो लोग पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ के फॉर्म में, ब्लड प्रेशर के फॉर्म में, किडनी डिजीज़ के फॉर्म में, या उनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे उनको HIV एड्स है, या फिर वो कोई ऐसी दवाएं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं उनका सेवन कर रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉयड ले रहा है कोई पेशेंट, या बहुत सारी एंटी कैंसर दवाइयाँ आती है जिनसे इम्यूनिटी कम होती है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि इम्यूनिटी कम करती है, तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। तो एक चीज़ और, अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो गया है तो वो पैनिक ना करें, और जब भी इन्फेक्शन हो गया तो अपने को आइसोलेट करें और अपनी डाइट का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें।
और जहाँ तक स्किन और कोविड की जो बात है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमें देखने में आया है कि जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं स्किन डिपार्टमेंट में, तो बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लेके भी आजकल पेशेंट हॉस्पिटल में रश कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो हमें चाहिए कि हम छोटी समस्याओं के लिए, अगर स्किन की छोटी समस्याएं हैं, किसी को पिंपल है, किसी को वॉट्स हैं, या किसी को मेलाज्मा है, या कोई स्कारिंग हो रही है, या किसी को मास्क से थोड़ी बहुत खारिश हो रही है, तो वो फ़ोन पे भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं रादर देन वो हॉस्पिटल में रश करें। और इसी तरह से कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे रहते हैं स्किन डिपार्टमेंट के, जो कि लंबी दवाइयों पे हमें उनको रखना पड़ता है, तो उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो भी हमें पहले फ़ोन पे डिस्कस कर लें। अगर हमें लगेगा तो हम उनको हॉस्पिटल आने के लिए कह भी सकते हैं, अगर बहुत ही ज़रूरी होगा तो उनको हम एडमिट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अननेसेसरली रश ना करें, अननेसेसरली भीड़ ना करें, और अपने को भी बचाएं इस इन्फेक्शन से, और दूसरों को भी इस इन्फेक्शन से बचाएं। एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही है कि हम इस इन्फेक्शन को अपने घर खुद लेके जाते हैं, ये इन्फेक्शन खुद से हमारे घर नहीं आता है। तो हम इस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी सावधानियां ज़रूरी हैं, और टाइम टाइम पे जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करती है उनका ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे अस्पताल में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ई संजीवनी एक ओपीडी का भी शुभारंभ कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं, और वो हमें अपनी समस्या का निदान, आपकी समस्या का निदान हॉस्पिटल बिना आए ही कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, और अननेसेसरली भीड़ भड़क्का वाली जगहों पे ना जाएं। और अगर किसी को हो भी गया है तो उसको स्टिग्मा के रूप में ना देखें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि इसको एक स्टिग्मा के तौर पे भी लोग इस बीमारी को देख रहे हैं। तो ये तो किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है। तो ये सारी सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो हम खुद को भी और अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और जैसा कि इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा डर सबसे ज़्यादा खतरा हमारे माता पिता, हमारे बुज़ुर्ग माता पिता और हमारे छोटे बच्चों को है, तो उनको इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी ज़हीन दिमाग डॉक्टर और साइंटिस्ट कोरोना वायरस की कोई दवाई या कोई वैक्सीन ढूंढने में दिन रात जुटे हुए हैं, परंतु फिलहाल इसका कोई ऐसा तोड़ निकाला नहीं गया है। तो ऐसे समय में इसका इलाज जहाँ पर हमारे पास नहीं है, हम लोग एक सामाजिक तौर पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर इस महामारी का एक विकराल रूप धारण करने से रोकने में अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं, जिसके लिए सरकारें पूरी तरह से कार्यरत। डॉक्टर जगजीत सिंह चहल आईएमसी शिमला के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज फैकल्टी कार्यरत हूँ। आज मैं आप सब लोगों के साथ कोविड-19 के विषय पे कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया, हमारा देश और ये प्रदेश इस कोविड-19 नाम की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। अतः हम सभी के मन को बहुत से प्रश्न विचलित करते हैं, जैसा कि ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में क्या क्या करें, क्या ना करें, किस प्रकार से करें, और इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना कैसे करें। ये सब विचार सभी के मन को एंगेज कर रहे हैं, ध्यान खींच रहे हैं, और इसलिए इन सब के ऊपर बात करनी जरूरी है। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको एक ये कहना चाहूंगा कि हम सभी को एक साथ पूर्ण रूप से आश्वस्त रहना है कि हमारी सरकार, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारा संस्थान या
कोई भी अन्य संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार के विभिन्न अंग ऐसी स्थिति में जो कुछ किया जा सकता है वो पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत एवं समर्पण के साथ कर रहे हैं। अतः इस बात को लेकर के हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त रहने की और पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि हम इस लड़ाई में, इस स्थिति में अकेले नहीं हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि हम सभी एक हैं, एक साथ हैं और मिलकर इस महामारी का सामना कर रहे हैं और हम सब इससे पार भी निस्संदेह ही पा जाएंगे। साथियों, जैसा कि हमें मालूम है, आज तक पूर्ण रूप से इस बीमारी के निदान हेतु ना तो कोई दवाई उपलब्ध है, ना ही वैक्सीन है। फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है और कहा जा रहा है कि इस बीमारी से पार पाने हेतु ईश्वर के द्वारा सभी मनुष्यों के शरीर में और अन्य जीव जंतुओं के शरीर में इम्यूनिटी नामक एक रामबाण औषधि पहले से ही उपलब्ध है। इसी इम्यूनिटी को किस प्रकार बरकरार रखना है, किस प्रकार बढ़ा के रखना है ताकि हम सब इस बीमारी से बचें, इस विषय पे भी बहुत सारी जानकारियां हम सभी के पास उपलब्ध हैं। और अच्छी बात यह है कि उन जानकारियों का समाज और सभी लोग भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। मैं यह संदेश दर्शकों को कोरोना बीमारी के संबंध में देना चाहता हूं। विशेषतः 1 जून से जो हमें कुछ छूट मिली है बाहर निकलने की, रात शाम 8 बजे तक हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, हम बस में यात्रा कर सकते हैं। उसी संदर्भ में जैसे ही हमें कुछ छूट मिलती है उसी के साथ जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती हैं। अब ये अधिक आवश्यक हो गया है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, लगातार जब भी बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें, बार बार जब भी किसी चीज़ से संपर्क में आए हाथ धोएं, हाथ धो नहीं सकते सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये बीमारी जो है बहुत जल्दी से फैलती है। आंकड़े डरावने लग सकते हैं कि 2 लाख से अधिक रोगी भारतवर्ष में हैं, लेकिन साथ में हमें ये याद रखना होगा कि भारतवर्ष की आबादी जो है वो 130 करोड़ है। कोई किसी छोटे देश की तरह 6 करोड़ या 10 करोड़ या 25 करोड़ नहीं है। उस संदर्भ में पिछले लॉकडाउन का जो समय रहा उसमें सारा प्रदेश या देश जो था वो बीमारी को बहुत हद तक रोकने में कामयाब रहा। और आगे अब इसका जो हमारे सक्सेस थी उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेवारी को समझें। जितने निर्देश प्रशासन से मिलते हैं उनका अनुपालन वैसे ही करें जैसे हम किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए निष्ठा का पालन करते हैं। दूरी बनाए रखना इतना ज़रूरी है, ये मान के चलिए कि जो सामने व्यक्ति है वो संक्रमित है और वो आपको संक्रमित कर सकता है तो आप उससे दूर रहेंगे। इसी तरह अगर वह व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा तो हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और एक दूसरे को संक्रमण फैलाने से रोक सकते हैं। बार बार हाथ धोने से भी हम इन्हीं प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे। आंकड़े डरावने होने के बावजूद हमें ये समझना चाहिए कि भारतवर्ष में जितने रोगी हुए हैं उनमें से जितने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी जो प्रतिशत है वो केवल 2.8% है, जबकि विश्व का प्रतिशत 5.8% है, यानी आधे से भी कम। कारण जो भी हों, यह आश्वस्त करता है कि बीमारी जो है वो भारतवर्ष में उतने लोगों को प्राण हरण नहीं कर रही जितना कि विश्व में कर रही है। फिर भी क्योंकि बीमारी बहुत जल्दी फैलती है और फैल सकती है, इसे रोकने के लिए हर प्रयत्न हमें करना है और लगातार करना है जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो जाते। जो समय बताएगा कि हमने हमारे प्रयत्न जो थे उनमें हमने कितनी निष्ठा से उनका अनुपालन किया। इसी संदेश के साथ सभी को शुभकामनाएं देते हुए टांडा से मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। इसी के साथ कार्यक्रम को अंत करने की अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।